भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी कोर्ट में किया चुनाव प्रचार। बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से की मुलाकात। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच आज भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट सिलीगुड़ी कोर्ट में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान राजू बिष्ट ने बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से मुलाकात की और फिर वकीलों से बातचीत की। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट की समस्या और नए भवन का मुद्दा उठाया, जिस पर राजू बिष्ट ने कहा कि इससे पहले भी नए भवन को लेकर वकीलों ने एक चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने उस चिट्ठी को आगे भी भेजा था, लेकिन बाद में बार एसोसिएशन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिसके कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन राजू बिष्ट ने कहा कि इस बार मतदान के बाद वो बार एसोसिएशन के मुद्दे को प्राथमिकता से देखेंगे। वहीं राजू बिष्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में आज हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कहा कि ये भ्रष्टाचार सरकार, नेता और कुछ अधिकारियों ने किया है, इसलिए हाईकोर्ट पहले इस सिस्टम के ऊपर कार्रवाई करे और उसके बाद शिक्षक का पैनल कैंसिल करे। साथी है, मेरे बड़े भाई है, उनसे मिलने के लिए आया क्योंकि चुनाव के समय में मेरा दायित्व तो बनता है कि एटलीस्ट मैं उनके पास आकर के उनकी हालचाल पूछूं। हालांकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता चुनाव के समय में आके ही मिलना, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मेरा आना होता नहीं है। लेकिन मैं जैसे पहले आया था आज भी वैसी स्थिति है। बिल्डिंग की अवस्था बहुत ही ख़राब है और जिस माहौल के अंदर में, जिस परिस्थिति में हमारे लोग यहाँ रह करके प्रैक्टिस करते हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और मतलब आज के इस विकसित भारत के समय में भी और सिलीगुड़ी जैसा बंगाल का सबसे बड़ा जो है शहर, उसके अंदर में हमारा सब डिवीज़न जो है सिलीगुड़ी का ये स्थिति है कोर्ट का, देख के बड़ा दुखद होता है। तो मैंने सबसे कहा है कि एक बार, क्योंकि पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने तब कुछ काम भी किया था, आगे फॉरवर्ड भी कराया था, लेकिन फिर फॉलोअप नहीं हुआ। चुनाव के बाद मैंने कहा एक बार आप लोग मिलिए पूरी टीम को, मैं उसमें जो भी हो सकता है अपनी तरफ से करूँगा। इसमें बार एसोसिएशन का भी बड़ा रोल रहता है, उनको भी थोड़ा सा और सख्ती बरतनी होगी और उनको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। और दूसरा जो है इसके अंदर में कोर्ट भी इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और फिर सरकारें भी है, राज्य सरकार है, फिर केंद्र की सरकार भी है। तो मतलब कुल मिला के ये राजनीति करने का तो स्थान है ही नहीं। मतलब कोर्ट के माध्यम से लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है न्याय मिलता है उनको और उनके परिवार में वो खुशी आती है। तो कोर्ट तो होना चाहिए, मतलब जो अपराधी है उसको दंड मिले और जो अपराधी नहीं है उसको न्याय मिले। तो मुझे लगता है उतना तक ठीक है, लेकिन आज जो स्थिति देख करके लगता है वास्तव में दुखित है। और मैं यहाँ का सांसद हूँ और मेरे 5 साल रहने के बाद भी ये स्थिति है, ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। 24,000 जो है जिन लोगों को नौकरी मिला था और हाईकोर्ट का सख्त आदेश आया है कि एक तो उनको खारिज कर दिया और उनको ये कहा कि अब तक जो भी आपको तनख्वाह मिला है सरकार की तरफ से वो वापस लौटाना है। लेकिन दोष उस 24,000 का नहीं है। जिस शिक्षक ने पढ़ाई करके और जो है पूरा जीवन मतलब पढ़ाई में लगा दिया, घर परिवार की संपत्ति लगा दी और जाकर के उसको नौकरी मिली और जिस व्यवस्था में मिली, मैं उस 24,000 को दोषी नहीं मानता। पापी दोषी वो है जिस नेता ने पैसे दिए। और जो है कानून को सख्ती से कार्रवाई पहले उन लोगों के ऊपर जरूर करना चाहिए जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, जिन नेताओं ने उनको मजबूर किया पैसे देने के लिए, एक उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जो नेताओं के चमचे हैं, ये नेताओं के 26 परिवार के लोगों को जिनको नौकरी मिली, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब 24,000 के 24,000 जनता वो तो जो है मतलब दोषी नहीं हो सकती, लेकिन उस प्रक्रिया में फंस गए वो, क्योंकि आपने स्टेट का माहौल ऐसा बना दिया, बगैर 10 लाख 20 लाख 25 लाख दिए आपको नौकरी नहीं मिलती। सो मुझे लगता है, मैं तो ये कहूँगा कोर्ट को पहले सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और जाकर के बाकी 24,000 के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के मेरा भी ये जजमेंट है, मेरा भी ये उनको निवेदन है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। 24,000 लोगों को अगर कोर्ट ये कहता है इन्होंने पैसा दे करके नौकरी पाई है, तो पैसा लेने वाला तो सरकार और सरकार का सिस्टम है, पहले उसको उड़ा दो, फिर 24,000 के ऊपर कार्रवाई करो। मैं कार्रवाई को गलत नहीं बता रहा। अब कोर्ट के पास कोई, अब आज क्या हो रहा है, पहले तो सरकार पैसे उठाई और आज सरकारी लिख करके दे रही है, इन लोगों ने गलत तरीके से अपॉइंटमेंट मिला है।
पहले आपने पैसा लेकर के नौकरी दी, आज आप खुद ही हाईकोर्ट को लिख करके बोल रहे हो कि ये सब फर्जी टीचर है। सो कोर्ट क्या करेगा, उसकी तो मजबूरी है।